है, वह चली आती है। दक्षिणा मिलती रहेगी, रस्म रिवाज चलती रहेगी तो दक्षिणा मिलेगी, कमाई होती रहेगी। वह है हद की अमावस। अब बाप आए हैं बेहद की अमावस में। बाप आते हैं तो आधा कल्प का अंधियारा पूरा होता है। फिर है बेहद की अमावस। फिर सतयुग में सोजरा ही सोजरा होता। वहां कभी कोई पित्र आदि नहीं खिलाएंगे। ब्राह्मणों की रात भी पूरी हो, दिन आ जाता है, फिर कोई पित्र आदि खिलाते नहीं। वहां ब्राह्मण ही नहीं होते। पित्र खिलाना, ब्राह्मणों को दान देना, ये बातें सतयुग त्रेता में होती ही नहीं। ऐसे नहीं कि कोई मरते नहीं है, परंतु यह रस्म रिवाज नहीं होता है। यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण भी है। अब चाहते हैं एक वर्ल्ड हो, एक नेशन हो। अब इतने सबका एक नेशन तो हो न सके। हाँ, एक राज्य, एक रस्म रिवाज थी जब सतयुग था। वह तो बाप ही आकर स्थापन करते हैं। वहां सब बिल्कुल मीठे होते हैं। दुख की कोई बात नहीं होती। कब कड़ुआ बोलते नहीं, पाप करते नहीं। यहाँ तो अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे नंबरवार। ऐसे नहीं कि वहां कोई चोरी आदि करेंगे, नहीं। अंदर बाहर कैसे रहते? साफ रहते हैं। यहाँ अंदर एक, बाहर दूसरे होते हैं। कितना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यह सब है रावण राज्य की गंदी चंचलता। बाबा अब इसको एकदम खत्म करा देते। सबकी एकदम झट से गंदी आदतें खत्म नहीं होती, टाइम लगता है। जितना जितना योग में रहेंगे, कदम कदम पर देखते रहेंगे। क्या देखते रहेंगे? हम योग में रहते हैं, कोई पाप कर्म तो नहीं करते हैं। खुद मीठा बन औरों को मीठा बनाते हैं। खुद ही कड़ुआ होगा तो दूसरों को मीठा कैसे बनाएगा? यहाँ ऐसे झट प्रत्यक्ष हो जाते, कड़ुए मीठे दोनों भी क्वालिटी के जो बच्चे हैं, आत्माएं हैं, यहाँ प्रत्यक्ष होती हैं। छिप न सके। बाप कहते हैं
हमारा बच्चा बन और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बहुत कड़ी सजा के भागी बनेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, किस लिए? देवी देवता बनाने के लिए। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्मः। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक तो काम कटारी की हिंसा से मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं, दूसरा फिर क्रोध में आकर एक दो को मारते हैं, दुख देते दुखी होते। यहाँ तो बच्चों को कहा जाता, बाबा अपने बच्चों को क्या कहते? मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई काम नहीं करना है, कोई को दुख नहीं देना है। हम है ही, ऑक्यूपेशन याद करो, हम कौन है? हम है ही दुख हरता सुख करता के बच्चे, तो कोई को दुख नहीं देना है। सबको यही युक्ति बतानी है, तुम कैसे दुख हरकर सुख दो। किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुक्त हो जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं, इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं बतलाने से आधा कट जाएंगे, परंतु अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्म बहुत है ना सिर पर। अभी बाप समझाते हैं, इस जन्म में भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका पाप बने और फिर योग बल से अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म करने हैं। इस जन्म में बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगर वर्षा मिल न सके। यह बाप दादा है ना, वर्षा तुमको उनसे मिलता है, इनसे नहीं। यह अपने को कुछ नहीं कहलाता है, यह तो सिर्फ रथ है, इनसे तुमको कुछ मिलता नहीं। रथ भी तो गाया जाता है। हुसैन का रथ निकालते हैं ना, घोड़े को कितना सजाते हैं, घोड़े को ही पटका बांधते, उसका ही श्रृंगार करते। तो बाबा कहते उसका भी कितना महत्व है। यह तो पतित तन है, यह भी अभी सज रहा है, अपने पुरुषार्थ से ही सजते हैं। किसके लिए ये सेंटेंस कहा? ब्रह्मा बाबा के लिए। ये खुद भी इतना पुरुषार्थ करते हैं और खुद पुरुषार्थ करके अपने को इतना सजाते हैं, श्रृंगारते हैं।
इनकी बाबा तरफदारी नहीं करते। यह तो बाबा कभी कभी हंसी करते। क्या कहते हंसी में? निराकार शिव बाबा की, साकार ब्रह्मा बाबा की रोहरिहान चल रही, चिट चैट चल रही। तो शिव बाबा हंसी हंसी में ब्रह्मा बाबा को क्या कहते? बाबा कभी हंसी करते हैं, किराया तो मिलेगा ना। परंतु पुरुषार्थ जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको करना होता है। यह लालच नहीं रहती कि हमको किराया देंगे, लालच लोभ की कोई बात नहीं है, पुरुषार्थ के ऊपर है। यह तो बाबा हंसी करते हैं। आत्मा को योग बल से ही सतो प्रधान बनाना है। जितना योग होगा उतना पावन बनेंगे और फिर आप समान भी बनाना है। तुम बच्चे जानते हो, जो अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले हैं वह नामी ग्रामी है। बाबा उनको सर्विस पर भेज देते हैं। बहुत मीठा बोलना है, कोई से लड़ना झगड़ना नहीं है। ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। बहुतों में क्रोध का भूत है, उससे बहुत नाराज होते। ऐसे नहीं, बाबा सभा की चेकिंग कर रहा है। ऐसे नहीं कि सबका क्रोध निकल गया है। जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी। ऐसे कोई कह न सके कि हमारे में क्रोध ही नहीं है। कोई में जास्ती, कोई में कम होता है। कोई कोई का आवाज ही ऐसे होता है। आवाज के भी प्रकार है। कोई कोई का आवाज ही ऐसे होता है जैसे लड़ाई करते हैं। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। विकार तो अनेक प्रकार के हैं ना। क्रोध करना, झूठ बोलना, सब यह विकार है। बाप कहते बच्चे अभी कोई विकर्म करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। वहां तो मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज है। यहां सजा मिलती है प्रत्यक्ष और धर्मराज की सजा मिलती गुप्त। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगते हैं। कोई को बीमारी आदि होती है तो वह भी कर्म भोग है। धर्मराज द्वारा दंड मिलता है, आगे का अभी मिलता है और अभी का आगे का अभी मिलता है और अभी का अभी मिल सकता है।
फिर गर्भ जेल में भी मिलता है, वह है गुप्त। धर्मराज वहां तो सजा नहीं देंगे ना, यहाँ फिर शरीर से भोगनी पड़ती है। अब बाप हमको इनसे छुड़ा देते, अनेक प्रकार की सजाओं से मुक्तेश्वर बाबा हमें मुक्ति दिलाते हैं। परम पिता परमात्मा और धर्मराज बाबा, धर्मराज भी बाबा ही है, दोनों हाजिर है। अभी सभी के कयामत का समय है, हर एक की जजमेंट होती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। जबकि तुम बच्चे समझते हो संपूर्ण बनना है, तो कोई भी पाप कर्म नहीं करो। अपने कल्याण के लिए जितना हो सके उतना पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है, वह पढ़ाई होती है एक जन्म के लिए, दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई, और यह पढ़ाई है 21 जन्मों की। अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों के लिए अविनाशी पद मिल जाता है। बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया है। नई दुनिया में भारत अकेला था, अब फिर यह चक्र फिरना है। नई सृष्टि स्थापन हो, पुरानी का विनाश होना है। यह तो गाया हुआ है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, तो जरूर पवित्र भी बनते होंगे और राजयोग भी सीखते होंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो पवित्र बन रहे हैं। बाप यह नहीं कहते घर बार छोड़ो, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। यह बाप दादा नाम बहुत अच्छा है। दादे से वर्षा मिलता है, वह है ऊंचे ते ऊंच। यह तो पहले पहले श्रेष्ठाचारी पूज्य महाराजा था, अब अंत में आकर पतित बन गया है। यह है इनका अंतिम जन्म। इस दुनिया में पावन कोई है ही कहाँ। पावन दुनिया में कोई याद नहीं करते। गाया हुआ भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसका हिसाब भी तुमने समझा है। जो शब्द कहते बहुकाल, लेकिन बहुकाल का भी कोई निश्चित अर्थ है, वो कितना समय है। तो बाबा कहते आप ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो।
सूर्यवंशी जो है वह पहले पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। अब आत्मा शरीर छोड़ कर गई तो कहते स्वर्ग पधारा। फिर उनको नरक में मंगाने की दरकार ही क्या है? कुछ भी समझते नहीं। साधु संत आदि भी मरते हैं तो उनकी भी वर्षी मनाते हैं, भोग लगाते होंगे। जब कहते ज्योति ज्योत समाया, फिर भोग क्यों लगाते हो? वर्षी क्यों मनाते? शरीर तो खलास हुआ, आत्मा भी गई। अगर महाज्योति में ज्योत समा गई तो आत्मा खाने के लिए कैसे आएंगी? आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की क्या दरकार है? ज्योति में लीन हो गई, फिर आ कैसे सकती? अनेका अनेक मते है, मत मान्यताएं तो बहुत है। मोक्ष को तो ऐसे भी कहते, मनुष्य मोक्ष पाता है फिर आता नहीं। मोक्ष को पाया तो और ही खुशी मनानी चाहिए। पार्ट से छूट गया, उसका जो अपना पार्ट है वो भी बंद हो गया, छूट गया। फिर तो उनको याद भी नहीं करना चाहिए। यह भी तुम जानते हो। सभी मनुष्य मात्र एक बाप को याद जरूर करते हैं, मानते भी है सब भाई भाई है। तो भाइयों को बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। सर्व आत्माओं का सद्गति दाता एक है। सभी आत्माओं को वापिस जाना है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति कैसे दे सकते? इसीलिए एक ही सर्व के सद्गति दाता का नाम मशहूर है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। वह बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सभी को रावण राज्य से छुड़ाते हैं। इनको बेहद की अमावस कहेंगे। आधा कल्प है बेहद की रात, फिर आधा कल्प है बेहद का दिन। यह खेल है। जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले बुलाते हैं शांति कैसे हो, तो वहां बताना चाहिए एक धर्म एक मत सतयुग में ही होता है। उनको 5000 वर्ष हुए, वहां सुख शांति सब था। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। नई दुनिया में एक ही धर्म था, वहां सुख शांति सब था। पुरानी दुनिया में झाड़ कितना बढ़ जाता है। यहाँ इस पॉइंट को पूरा कर देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते।